हेलो दोस्तों, हम एंगल का वर्कशीट 2 बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। पहले मैं बताया तो एडजेसेंट एंगल होता क्या है दोस्तों। जैसे ये एक आर्म है, ये दो रे है और एक जगह से मतलब ये निकला है तो ये एंगल बनाता है। अब ये एंगल बनाता है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये बनाता है और ये भी बनाता है। तो दोस्तों इसको आर्म कहते हैं, है ना। यहाँ रे नहीं होगा, आर्म कहलाता है। तो ये जो है ना, ये आर्म जो है कॉमन आर्म होता है। ये इसमें भी है और इसमें भी है ना। जैसे ये एंगल भी बना रहा और ये भी बन रहा है। ये 1 है तो ये 2 है। तो ये कॉमन आर्म दोनों में है, तो ये 1 एंगल यहाँ से यहाँ और ये क्या कहलाएगा, तो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, है ना। और ये ऐसा है दोस्तों, तो ये वाला एंगल ये जब इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला इसका अपोजिट कहलाएगा और इसका इसका ये अपोजिट कहलाएगा। समझ में आएगा दोस्तों। ये दोनों से ही रिलेटेड हम लोग बनाएंगे। फिर से बताता हूँ, ये आर्म कहलाता है। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म ही बनाता है दोनों में क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन है एडजेसेंट। दोस्तों ये देखिए अलग अलग बनाया, वो अलग है ये अलग है, ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही बोले उसमें भी होना चाहिए ये आर्म, इसमें भी होना चाहिए। देखिए यहाँ अलग अलग हो गया, ये नहीं है। ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला आर्म जो है इस पर भी टच कर रहा, उस पर भी टच कर रहा, तो ये है। ये तो टच तो कर रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, तो ये नहीं कहलाएगा। ये एंगल और ये एंगल कहलाता है एडजेसेंट, ये भी नहीं होगा। इसमें ये होगा, जैसे ये छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल कर रहा है, ये दोनों अलग अलग है और ये कॉमन आर्म है। यहाँ भी वही है, छोटा और बड़ा वाला बोला तो ये नहीं होगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ दोस्तों एक एंगल छूटा हुआ है, इसलिए ये भी कॉमन आर्म नहीं है। लेकिन इसको हटा देंगे तो ये वाला और ये वाला फिर कॉमन आर्म होता, या इसको हटाते तो ये कॉमन आर्म ये होगा। तो इसलिए दोनों, ये भी एडजेसेंट कहलाता और ये भी एडजेसेंट कहलाता, लेकिन यहाँ छूटा हुआ है इसलिए ये भी एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट हम लोग का ये हुआ और ये हुआ, ये दो ही हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर बता रहा हूँ। राइट डाउन 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द फॉलोइंग। एडजेसेंट मतलब जो ये दस्ते, इसको अगर ढक लेंगे तो ये जो है ये एंगल और ये एंगल, इसका सी जो वाला कॉमन आर्म है तो ये दोनों एडजेसेंट होगा। तो एंगल BAC किसका होगा, एंगल CAD का। उसी प्रकार इसको अगर हटा देंगे तो ये वाला कॉमन आर्म होगा, एंगल CAD इसका होगा, तो DAE का, है ना। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों का हुआ। अगर ये लाइन पूरे हटा देंगे तो ये बड़ा वाला का होगा, या इसी को हटा देंगे तो हम लोग ऐसा देख लेते हैं। BAD जो है, अगर ये C नहीं रहता तो क्या होता, फिर D एंगल DAE। दोस्तों एक और बनेगा कौन, अगर इसको हटाया ये नहीं रहता तो ये वाला बनता, लेकिन तीन ही निकालना था तो हम लोग निकाल दिए उतना। अगला है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट। तो एडजेसेंट नहीं है दोस्तों। एडजेसेंट होने के लिए मैं बताया था दोनों का वर्टेक्स एक होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। यहाँ वर्टेक्स भी अलग अलग है ना, और कॉमन आर्म तो है लेकिन वर्टेक्स अलग अलग, वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 नंबर का नो। और बोला है वाई नॉट, क्यों नहीं, तो नो बोलो तो फिर उसका रीजन भी बताना है। क्यों, तो बिकॉज उसका वर्टेक्स दे THEY दे डू नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दोस्तों कॉमन आर्म मत लिखना, कॉमन आर्म है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। दोस्तों 4 नंबर बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो पहले बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पहले ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री C से होता है और सप्लीमेंट्री S से होता है। दोस्तों ये भूल जाता बच्चा सब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक आता है 90, एक आता है 180। मतलब बोथ टू द सम ऑफ 2 एंगल आर कितना होता है 90, तो वो कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। द सम ऑफ 2 एंगल आर 180, तो वो सप्लीमेंट्री। मतलब 2 एंगल का अगर योग 90 डिग्री होता है तो कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और 180 होता है तो सप्लीमेंट्री। मैं इसलिए ऐसा इसको नोट आउट करके बता रहा हूँ कि हम खुद पढ़ाते हैं, बच्चा सब भूल जाता है।
तो पहले सी आता है कि पहले एस आता है? पहले सी आता है, इसलिए पहले 90 आता है कि पहले 180 आता है? तो 90 आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इससे दोस्तों। कम्प्लीमेंट्री 180, सप्लीमेंट्री 90 और सप्लीमेंट्री 180 दोस्तों मिस हुआ, सॉरी। चलिए अगला, तो हम लोग यहाँ पहले यहाँ क्या करते हैं, ए नंबर में 130 प्लस 50, तो दोस्तों 180 होता है, तो ये कम्प्लीमेंट्री होगा सप्लीमेंट्री? देखिए मैंने बताया, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का स्पेल यहाँ दोस्तों लिखा हुआ, बहुत लंबा हो जाएगा, लिखते लिखते। बी नंबर बता रहा हूँ, 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री, सॉरी डिग्री, तो 5 5 0 का 10, उसके बाद 5 3 8 और 90, तो दोस्तों ये हो जाएगा 90 डिग्री या तो कम्प्लीमेंट्री है ना, कम्प्लीमेंट्री है। सी नंबर में अब ऐसे पता कर सकते हैं दोस्तों, 99 ये भी कौन हो जाएगा, 180 हो रहा है तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री, ये फिर 90 हो रहा है तो कम्प्लीमेंट्री, ये 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री, ये भी 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री। आप सोचिए ये जोड़े कैसे, ये इसका मतलब है 90 135.5 है, इसको डिवाइड करेंगे ना 0.5 आएगा। उसके बाद ये है फिर कम्प्लीमेंट्री, ये है कम्प्लीमेंट्री, 90 प्लस 0 दोस्तों कम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मत सोचिएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ, 5 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग एंगल। दोस्तों कम्प्लीमेंट मतलब हम बताए थे अभी क्या होता, 90, और सप्लीमेंट मतलब 180। तो कम्प्लीमेंट मतलब हम लोग का ए बराबर दिया हुआ 20 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट जो होगा 90 माइनस 20 डिग्री है ना, 90 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री। समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार से बी नंबर बता रहा हूँ, 55 डिग्री दिया हुआ, इसका कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 55 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 डिग्री। सी नंबर में है 71 डिग्री दिया हुआ, इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री बराबर 19 डिग्री। उसके बाद है डी नंबर में 6 डिग्री निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 डिग्री। उसी प्रकार से डी के बाद ई नंबर में निकलना है दोस्तों। देखिए 559.1/2 है, मतलब 59.5 भी बोल सकते हैं इसको, तो हम लोग कितना 90 डिग्री में घटाएंगे है ना, कितना 59.5 कर देता हूँ ताकि अब घटाने में आपको दिक्कत नहीं हो, तो ये आ जाएगा 30.5। अब इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 30.1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगला है एफ नंबर में दोस्तों, इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ, 90 माइनस 60.5 को घटाएंगे तो 29.5 आ जाएगा एफ नंबर में। नेक्स्ट है राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग। दोस्तों इसमें सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में घटाएंगे, तो 6 नंबर का बता रहा हूँ, ए नंबर 180 डिग्री माइनस 110 ना 110 दिया हुआ है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। बी नंबर में 180 डिग्री में क्या घटाएंगे 82 डिग्री घटाएंगे तो ये 98 डिग्री आ जाएगा। सी नंबर में 180 डिग्री में 31.5 डिग्री घटाएंगे तो 148.5 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से डी नंबर में 180 डिग्री में कितना घटाएंगे 180 में 180 ही घटाने बोल रहा है तो दोस्तों 0 हो जाएगा। ई नंबर में 96.5 डिग्री में सॉरी हाँ इसका निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 96.5 डिग्री घटाएंगे है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, क्या नंबर बना रहा हूँ ई नंबर, तो यहाँ 0.5 और यहाँ हो जाएगा 83। उसी प्रकार से क्या नंबर बता रहा हूँ एफ नंबर में 100 डिग्री घटाना है, 180 डिग्री में 100 डिग्री घटाना है तो 80 डिग्री। समझ में आया होगा दोस्तों। 8 नंबर में है हाउ मेनी पेयर ऑफ लाइनर पेयर आर देयर इन द फिगर नेम एनी 4 पेयर, मतलब यह कितना पेयर बन रहा है उसने बताना है। तो दोस्तों पेयर तो ढेरी बन रहा है, इसमें कुछ कितना फ्लोर निकला कुछ पेयर लिख देना। तो दोस्तों एंगल 1 का देखिए एंगल 1 के साथ 2 के साथ पेयर बन रहा है, कोमा एंगल 1 का भी एंगल 4 के साथ भी बन रहा है। उसके बाद है एंगल 4 का एंगल 3 के साथ बन रहा है, एंगल 3 का एंगल 2 के साथ बन रहा है। दोस्तों ढेरी बनेगा इसमें भी बनेगा बहुत सारा। चलिए आगे बताओ।
दोस्तों लीनर यहाँ जो लिखा हुआ है होता क्या वो पहले बताता हूँ एक थोड़ा सा मैं। ये जैसे ये लाइन खींचे है ना, स्ट्रेट लाइन में अगर ये बना रहा है एडजेसेंट तो ये लीनर होता है। जैसे यहाँ 1/4 में बोला था, क्योंकि ये एम जो लाइन है ये दोनों का ऐड करने से स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 बनेगा, तो इसका ये बनेगा, उसके बाद इसका ये बनेगा, 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 इसका वो, इसका ये, है ना, इस तरह से ढेरी बन रहा है। उसके बाद है वन ऑफ द एंगल ऑफ 9 नंबर बता रहा हूँ ऑफ ए लीनर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज ओदर। दोस्तों ये कौन सा एंगल होगा, तो दोस्तों ये मैंने बताया था दो एंगल का योग होना चाहिए कितना 180, तो ये दोनों एंगल क्या क्या हो सकता है, उसमें एक अगर ऑब्ट्यूज है ना 180 में, एक अगर ऑब्ट्यूज है तो दूसरा क्या होगा, एक्यूट होगा, है ना, तो दूसरा एक्यूट ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज तो 180 से बढ़ जाएगा ना। एक ऑब्ट्यूज लेना यहाँ बोल दिया, एक ऑब्ट्यूज ले लेंगे तो दूसरा एक्यूट ही लेना पड़ेगा, या दोनों 90 भी ले सकते हैं, तो 90 में तो राइट एंगल हो जाएगा। 10 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, राइट द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। वर्टिकली अपोजिट के बारे में पहले बताता हूँ दोस्तों। जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वन एंगल जो है ना, ये 1 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, और ये 4 बना रहा हूँ, ये 3 बना रहा हूँ, तो 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, मतलब सीधा उल्टा इधर उधर होना चाहिए। तो अब ये फिगर पहला में देख रहे होंगे, तो यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट ए का क्या है, एंगल ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल सी है। उसके बाद एंगल बी का वर्टिकली अपोजिट क्या है, एंगल डी है, देख रहे हैं ए का डी। उसी प्रकार से फिर यहाँ बी नंबर में दोस्तों हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 का देखिए 5 है, 2 का 6 है, 3 का 7 है और 4 का 8 है। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 5, एंगल 2 का एंगल 6, कहीं से भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एंगल 3 का एंगल 7, उसी प्रकार से एंगल 4 का एंगल 4 का 8। 11 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों कौन कंप्लीमेंट्री एंगल का नहीं हो सकता है। कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोग बताए थे, कंप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम जो होता है ना 90 होना चाहिए, है ना, दो एंगल का सम 90। तो 2 एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम, 0 से बड़ा, तो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। यहाँ बोला कौन नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा आंसर, नहीं बोला कैन नॉट बी। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये तो क्या कहते हैं 180 से भी बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 राइट एंगल, 90 प्लस 90 करेंगे तो 180, ये स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, है ना, या इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहता है, लेकिन हम लोग को बनाना कंप्लीमेंट्री, तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा। 12 नंबर में है, लुक एट केयरफुली द फिगर एंड राइट डाउन। ये फिगर को देखते हुए 1 पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, है ना, और तो 90 डिग्री 10 से कहाँ पे बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो एंगल COD या DOC भी बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बन रहा है एंगल AOC या COA, दोनों तरह से बोल सकता हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। अगर ऑप्शन में अगर आंसर में आपको उल्टा करके दिया होगा कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर बता रहा हूँ, 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों यहाँ 180 डिग्री ऐसे ही बन रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। लुक एट द कैलकुलेट फेयर, 1 पेयर मतलब दो एंगल को कंप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, तो दो एंगल को कंप्लीमेंट्री, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल है लेकिन दो को बनाना है, तो दो बन रहा है किससे, AOC से बन रहा है, तो AOC में दो ठो को लेना पड़ेगा, कौन कौन, तो पहला ए नंबर बता रहा हूँ, AOB और BOC, ये दोनों को लेंगे, मतलब इसको ऐड करेंगे तब ना 90 डिग्री आएगा, है ना, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है दोस्तों। अगर सिंगल बोलता तो ये होता है ना, लेकिन यहाँ बोला है दो एक पेयर को लेके बनाना है, तो ऐसा है। और बी नंबर है 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, दो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो पहला है जैसे सप्लीमेंट्री 180 बनाना है, तो AOC और COD, तो एंगल AOC एंगल
COD, है ना, एक ये बना दिए। और भी बनेगा दोस्तों इसमें सप्लीमेंट्री, मतलब AOB, AOB किसका ले लेंगे, BOD का, तो BOD का। दोस्तों ये मेन है क्या, ये इसका आपको 180 बनाना है। जैसे लीजिए इस छोटा वाला ले है, या ये बड़ा वाला लीजिए, फिर ये लीजिए, या छोटा वाला लीजिए या बड़ा वाला लीजिए, इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर से बताना है। नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट मैं शुरू में बताया था, 1 का क्या है दोस्तों, एंगल 1 का एंगल 2 है, उसके बाद एंगल 3 का एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल 5 का एंगल 6 हो जाएगा। दोस्तों कोई भी दे देना है, अब तीनों बता, जितना हो रहा था सब बता दिए। ए नंबर बता दिए, बी नंबर बता रहा हूँ, आर 3 and 6 आर वर्टिकली अपोजिट, 3 और 6 बोला नहीं, 3 का 4 है दोस्तों, यहाँ देखिए 3 का 4 था, तो ये 9 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट नहीं है। सी नंबर बता रहा हूँ, नेम वन लीनर क्या लाइनर पेयर, तो वो लाइनर पेयर में तो होना चाहिए कि दोस्तों एक लाइन में मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री कैसे बना सकते हैं, वो दोस्तों ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये लाइन तो ठीक है, एंगल 3 का 4 नहीं बनेगा, ये कट हो जाएगा। एंगल 3 का 4 नहीं, ये लाइन जो है ना टेढ़ा है ना, टेढ़ा दिख रहा है, समझ में, ये एंगल टेढ़ा दिख रहा है, ये अगर टेढ़ा है तो फिर नहीं बनेगा, है ना। तो टेढ़ा बनाया है कि सही सीधा बनाया है, वो बुक वाला सोचेगा। नेम वन लाइन लीनर पेयर, तो वन लाइनर पेयर मतलब हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, 164 एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, या इधर से भी जोड़ सकते थे, मतलब 180 आपको पुराना है किसी तरह से। उसके बाद बोल रहा है आर एंगल 6 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब एक ही आर्म, कॉमन आर्म होना चाहिए। 6 और 4 दोस्तों देखिए बीच में 2 है, तो 9 हो जाएगा ये भी, है ना। 6 5 और 4, 5 और 2 बोलता तो फिर एडजेसेंट हो जाता। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसको 14 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रू फॉल्स बताना है। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट होना चाहिए 180, लेकिन 2 ऑब्ट्यूज एंगल जो ऐड करेंगे दोस्तों तो 180 से बढ़ जाएगा, तो ये पहला ए हो जाएगा फॉल्स। क्यों, मैं ये सारा डिटेल बता चुका हूँ शुरू से। सप्लीमेंट एंगल फिर 180 होता है ऑफ ए राइट एंगल और एन, उसके बाद राइट एंगल, एक राइट एंगल और एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल 90 90 180, तो सप्लीमेंट बन जाएगा, तो यस हो जाएगा। क्या लिखते हैं, ट्रू, ये फॉल्स है दोस्तों, सी लिखते हैं। उसके बाद एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल फॉर्म लीनर पेयर, बताइए 180 डिग्री को ही तो लीनर पेयर कहते हैं ना दोस्तों, एडजेसेंट बनाता है, सही है, ये भी ट्रू है। उसके बाद है कंप्लीमेंट्री एंगल आर ऑलवेज एडजेसेंट, कंप्लीमेंट्री जो होता है, कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री वाला हमेशा एडजेसेंट, क्या बोलता है, आर ऑलवेज एडजेसेंट, तो ये हमेशा एडजेसेंट होगा ही जरूरी नहीं, ये फॉल्स है। उसके बाद है ई नंबर में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स तो होता है दोस्तों, लेकिन कॉमन आर्म नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कैसे, तो ये देखो कॉमन वर्टेक्स तो होता है, लेकिन कॉमन आर्म किसका होता है, एडजेसेंट में कॉमन आर्म होता है, वर्टिकली अपोजिट में कॉमन आर्म नहीं है। वर्टेक्स तो सेम था, ई ठीक गड़बड़ कर दिया इसको, तो और भी है। तो नेक्स्ट है देयर आर 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज द प्लस साइन, मतलब 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है प्लस साइन होता है, प्लस साइन की तरह है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। कैसे, अब देखिए पूरा वर्टिकली अपोजिट रहेगा ना, ये देखने को प्लस साइन की तरह दिखेगा, तो कितना नंबर, ई नंबर हो जाएगा। दूसरे ई में एफ, ई तो बना दिए यहाँ, एफ नंबर हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जी नंबर में क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल कैन बी कंप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल जो है, एडजेसेंट एंगल कैन बी कंप्लीमेंट्री, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे ये है, यहाँ बोला कैन बी कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री हो सकता है, तो ट्रू।
अगर बोला है तो फिर गलत हो जाता है दोस्तों। कैन भी बोला है ना, हो सकता है तो हाँ हो भी तो सकता है। अगर यहाँ खाली एडजेसेंट एंगल इज कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता तो ये गलत हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ कैन भी लगा दिया है इसलिए ट्रू हो गया, नहीं तो ये फॉल्स होने वाला था। उसके बाद है 15 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, 15 का ए, फाइंड द मेजर एक्स, एक्स जहाँ जहाँ निकालना है द फॉलोइंग फिगर एंड गिवन रीजन, बताना क्यों है। दोस्तों ये देखिए ऐसे लाइन खींचा हुआ है, तो ये लाइन है, तो ये हम बताए थे ये क्या होता है 180 डिग्री, और ये कौन सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग कितना 180 डिग्री में 40 डिग्री घटाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना 140 डिग्री। तो गिवन ये है कि ये कौन एंगल था, तो सब कंप्लीट ये सॉरी स्ट्रेट एंगल, हिंदी में इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलेंगे या 180 डिग्री। उसके बाद ये देखिए ऐसे जो फिगर है हम लोग ये कौन वाला कम्प्लीमेंट्री का ए लगेगा, कम्प्लीमेंट्री का दो एंगल का 90 होता है, 90 में 47 घटाएंगे तो दोस्तों इसमें कितना आ जाएगा 43 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि दो एंगल का योग दिया है, ये कम्प्लीमेंट्री से है ये सप्लीमेंट्री से है। सी नंबर में दोस्तों मैं बताया था जैसे ये वाला क्या होता है, एक वर्टिकली अपोजिट होता है, तो ये 180 डिग्री है तो ये भी 180 डिग्री ही होगा, तो ये 180 डिग्री क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। नेक्स्ट डी नंबर यहाँ बताता हूँ दोस्तों, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये निकालना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ से यहाँ ये एडजेसेंट तो है, ये है एडजेसेंट में देखिए 180 डिग्री भी बना रहा है ना, 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री बना रहा है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री माइनस 60 इसलिए हो जाएगा 120 डिग्री। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।